ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात अभी मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी तजावीज़ पर इब्तदाई ब्रीफिंग दे दी गई है, मजीद ब्रीफिंग भी लूंगा। इस डील के असल ड्राफ्ट और सियाको सबा को खुद देखूंगा। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। ये नाकाबंदी दोस्ताना है जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। ईरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। जंग अभी ख़त्म कर दें तो तामीर नौ के लिए 20 साल लगेंगे। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए 14 निकाती मनसूबा अमरीका को पेश। लिबनानी महाज भी शामिल है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमरीका को जंग के खात्मे के लिए 14 निकाती मनसूबा पेश किया है, जिसका मकसद तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बताया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका ने ईरान को 9 निकाती तजवीज़ इरसाल की थी। अमरीका ने 2 माह की मुद्दत के साथ जंग बंदी की दरख्वास्त की थी, तहम ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तमाम मामला 30 दिन के अंदर हल किए जाएँ और तवज्जो सिर्फ आरजी जंग बंदी के बजाय जंग के मुकम्मल खात्मे पर होनी चाहिए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के 14 निकाती मनसूबे में जारियत ना करने की ज़मानतें, ईरान के करीब से अमरीकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की वापसी, पाबंदियों का खात्मा और लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की शिकें शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान इस वक्त अमरीका के जवाब का मुंतज़िर है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान ने नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है। अब फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ताहम ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है ताकि अपने कौमी मफादात और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ताहम अमरीका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा क्योंकि उसने सिफारतकारी के दौरान धोखा दही की है। अमरीका का कज़ाकी का एतराफ़ मुजरिमाना अमल का सबूत है। ईरान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती को खुलेआम कज़ाकी करार दिया है और फ़ख्री अंदाज में कहा कि हम कज़ाकों की तरह अमल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बकाई ने कहा कि ये कोई लिसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के खिलाफ किए गए इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का बराह रास्त और वाज़ेह एतराफ़ है। उन्होंने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून की इस कदर खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें। इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी ने अपने ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ताजानी ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने ईरान में जारी तनाज़े और मशरिक़ वस्ती की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस बात पर जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी को रोकना फ़ौरी तौर पर नागुज़ीर है। उन्होंने किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने और आपने होर्मज़ को दोबारा खोलने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा इसकी मुसलसल बंदिश खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकती है। ताजानी ने कहा, मैंने वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक की कि इटली के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम का फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल सुर्ख लकीर है। ईरान और फ्रांस के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग से मुतल्लिक़ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की टीम की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब को जंग के खात्मे के लिए ईरान की स्ट्रेटेजिक कोशिशों से आगाह किया। इस मौके पर फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा यान नोवेल बारो ने जारी सफारती मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ये कोशिशें खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम का बायस बनेगी। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, अपने होर्मज़ में जहाज़रानी की आज़ादी ज़रूरी है और इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। आबने होर्मज़ का कंट्रोल जौहरी हथियारों से ज़्यादा अहम है। ईरानी शूरा काउंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह मोहम्मद रज़ा रज़ाई ने कहा है कि आबने होर्मज़ का इंतज़ाम और इंसराम जौहरी हथियार हासिल करने से ज़्यादा अहम है। ईरान के सरकारी चैनल अल आलिम टीवी के मुताबिक रज़ाई ने कहा कि आबने होर्मज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालबा है और हम इस हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी रुकने पार्लिमान के मुताबिक आबने होर्मज़ के इंतज़ाम के मनसूबे के तहत जहाज़ों से वसूल की जाने वाली फ़ीस का 30% फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को
मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इस्राएली जहाज़ों को किसी भी वक्त आबने होर्मज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई ने अपने बयान में कहा है कि मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक आबने होर्मज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा न करें। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अप्रैल 2026 में कुवैत ने खाम तेल का एक भी बैरल बरामद नहीं किया, जो गुज़श्ता 30 साल से ज़ायद अरसे में पहली मर्तबा सामने आने वाली सूरत हाल है। बैनुल-अक़वामी तेल तरसील पर नज़र रखने वाली वेबसाइट tankerstracker.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये गैर मामूली पेशरफ्त खलीजी जंग के अख्तिताम के बाद पहली बार देखने में आई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कुवैत बदस्तूर तेल की पैदावार जारी रखी हुए है, ताहम उसका कुछ हिस्सा ज़ख़ीरा किया जा रहा है जबकि कुछ को रिफाइन करके मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जा रहा है। ये सूरत हाल आबने होर्मज़ की नाकाबंदी के बायस पैदा हुई है, जो 1991 के बाद पहली बार देखने में आई है और इसके आलमी तवानाई मंडी पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनीज के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगी। चीन ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार है, खासतौर पर छोटी और आज़ाद रिफाइनरीज के जरिए जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियाँ कम कीमत पर फरोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने बताया है कि गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बुहेरा ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल हैं। इसके नतीजे में ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई है और ईरानी तिजारत से मुतल्लिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महबूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज़ जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो या ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोका जाएगा और उसकी तलाशी ली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मनसूबे की साइड का दौरा। मुराद अली शाह ने कहा, तमाम अफसरान अपनी अपनी हदूद में काम की रफ्तार को तेज करें। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। रात के औकात में काम की रफ्तार 2 गुना करें। नीपा पर पानी जमा होने का मसला दोबारा नहीं आना चाहिए। निकासी का मुश्किल हल निकालें, फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा, लोगों का वक्त कीमती है। तामीराती काम ऐसा हो कि आम आदमी को कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मनसूबे की साइड का दौरा। मुराद अली शाह ने कहा, तमाम अफसरान अपनी अपनी हदूद में काम की रफ्तार को तेज करें। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। रात के औकात में काम की रफ्तार 2 गुना करें। नीपा पर पानी जमा होने का मसला दोबारा नहीं आना चाहिए। निकासी का मुश्किल हल निकालें, फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा, लोगों का वक्त कीमती है। तामीराती काम ऐसा हो कि आम आदमी को कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े।